हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली जेंट्स कटिंग पर। यहाँ मिलेगा आपको जेंट्स कटिंग का हर राज आसान जुबान में। आज हम शर्ट कटिंग करेंगे। चलिए सबसे पहले इसका मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। इसका मेजरमेंट है, इसकी लंबाई है 27, शोल्डर है 17.5, आस्तीन है 23.5, चेस्ट है 39.5, पेट है इसका 36, हिप है 38, इसका कॉलर है 15.5 इंच और इसके आस्तीन की लूजिंग जो है वो है 16 इंच। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है छोटा पन्ना। सबसे पहले हम इसके अंदर उल्टा सीधा चेक करेंगे। जो सीधा है उसे अंदर रखेंगे। सबका बिछाने का तरीका कपड़े का अलग अलग होता है, हमारा कुछ अलग है। इस तरह से दोनों टी टप को फोल्ड पकड़ लेंगे। इस तरह से चार कोने डब्बे की तरह बना देंगे। चलिए दोस्तों, कपड़ा हमने सही से बिछा लिया है। चलिए सबसे पहले हम नीचे दामन में एक मार्क लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ फैशन पट्टी के लिए मार्क छोड़ेंगे 2.25। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। चलिए उसके बाद लेंथ का मार्क डालते हैं हम इसका। इसकी लंबाई है 27। हम लेंथ से 1.25 इंच एक्स्ट्रा देंगे, 28.25। यहाँ एक मार्क डालेंगे पहले। उसके बाद 2 इंच डाउन करेंगे। उसके बाद आर्मोल डाउन करेंगे 8.5। उसके बाद इसका पेट का जो मार्क डालेंगे हम लेंथ के हिसाब से डालेंगे। 27 लंबान है, 1 2 3 इंच पेट पेट का मार्क डालेंगे 3 इंच नीचे। चेस्ट का जो मार्क है वो आस्तीन की लूजिंग के हिसाब से आएगा। आस्तीन की लूजिंग इसकी 16 इंच है, तो हमने 8.5 लगा लिया है, जो कि बराबर आ जाएगा। नीचे एक मार्क डालेंगे 1.25 इंच पे, एप्पल कट शेप के लिए। इस तरह से इसका कलर है 15.5 इंच। 3 इंच को 1 पॉइंट कम डालेंगे, 15 इंच को 3.25 डालेंगे, 14 इंच कलर को 2.5 इंच डालेंगे, 13 इंच कलर को 2.25, 12 इंच कलर को 2 इंच। इसी तरह से अगर कलर 13 हो तो 2.25, 14 हो तो 2.5 इंच, 15 हो तो 3.25, 16 हो तो 3 इंच, 17 इंच कलर को 3.25 डालेंगे। इसी तरह से 2 पॉइंट बढ़ाकर डालेंगे। इसका शोल्डर है 17.5 इंच, 8.25। 3 पॉइंट इसके अंदर मार्जिन ऐड करेंगे, 9 इंच 1 पॉइंट। इसका चेस्ट है 39.5, 10 इंच को 1 पॉइंट कम। इसके अंदर लूजिंग देंगे हम 2 इंच की। ये लूज फिटिंग पहनने वाला शर्ट है। इसका पेट है 36 इंच, इसमें भी हम देंगे 2 इंच। इसका हिप है 38, 9.5। यहाँ भी देंगे 2 इंच। ये नॉर्मल लूजिंग वाले के लिए है।
फिटिंग में अगर चाहिए तो यहाँ पेट पे देंगे 1.25, हिप में देंगे 1.5 इंच। चेस्ट के मार्क से 1.25 इंच अंदर हटा के हम उसका मार्क डालेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्त वगैरह में शेयर ज़रूर करें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स ज़रूर करें, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। उसके बाद एप्पल कट का शेप देंगे। यहाँ से एप्पल कट का शेप शुरू करना है अपने, यहाँ से सेंटर से 12 इंच, ये देंगे 6 इंच, इसके सेंटर से एप्पल कट का शेप देंगे। चलिए, इसका कलर है 15.5 इंच, इसका नंबर है 798। दोस्तों, हमारे फ्रंट का मार्क हो चुका है। चलिए हम फ्रंट काटेंगे, उसके बाद आस्तीन का मार्क डालेंगे। दोस्तों, हमारा फ्रंट कट चुका है। चलिए अब हम आस्तीन काटेंगे। इसकी आस्तीन जो है यहीं से काटेंगे, इसके बाजुक से। आस्तीन के लिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले एक मार्क यहाँ देंगे हम 3.5, 3.5 आस्तीन का आर्म होल डाउन करने के लिए। उसके बाद एक स्ट्रेट मार्क खींच लेंगे हम इस तरह से। उसके बाद इसकी लूजिंग डालेंगे। आस्तीन की लूजिंग है 16 इंच, 8 इंच होता है, हम देंगे 1.25 इंच एक्स्ट्रा। बहुत सारे लोग आधा इंच देते हैं, मगर हम 1.25 इंच देंगे, क्योंकि आधा इंच में कम आता है। मार्जिन ज़्यादा पकड़ने पर कारीगर का 1-2 पॉइंट कम आता है। अगर 1.25 देंगे, 1-2 पॉइंट ज़्यादा भी पकड़ ले तो 17-16 इंच हमारी आस्तीन की लूजिंग तैयार आएगी। उसके बाद हम इसे मोड़ लेंगे हल्का सा। चलिए, इसकी आस्तीन की लंबाई का मार्क डालेंगे। आस्तीन की लंबाई है हमारी 23.5। तो हम सबसे पहले एक मार्क यहाँ डालेंगे 1.25 इंच पे, पाँच मोड़ने में चला जाएगा। आधा इंच जो है वो मार्जिन में चला जाएगा। 2.5 इंच का कप देंगे तो नीचे 1.25 इंच पर मार्क पे डालेंगे, रखेंगे। उसके बाद हमारी आस्तीन की लूजिंग जो है, आस्तीन की लंबाई 23.5 है, तो हम देंगे 23.5 पे एक मार्क, 1.25 इंच एक्स्ट्रा देंगे इसको, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, आधा इंच के मार्जिन। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट मार्क डालेंगे। उसके बाद यहाँ देंगे 6 इंच। उसके बाद इस मार्क से इस मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे पहले इस तरह से। उसके बाद इसमें हल्का सा शेप देंगे। इस तरह से। तो आस्तीन का मार्क हो चुका है हमारे। अब आस्तीन काटेंगे। चलिए यहाँ शेप लेंगे। उसके बाद बैक में भी शेप लेंगे इसको। इस तरह से। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर देंगे। अब चौक पट्टी का मार्क देंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर आधा इंच का गैप देकर मोड़ेंगे इसे।
यहाँ से हम आधा इंच देंगे, 5 इंच की चौपट्टी बनेगी हमारी। दोस्तों हमारा आस्तीन कट चुका है, चलिए अब बैक काटेंगे। दोस्तों बैग इस तरह से बिछाना है, यहाँ से आधा इंच कम देंगे, यहाँ से आधा इंच कम करेंगे, सेंटर से भी आधा इंच कम लेंगे। बैग बिल्कुल आधा इंच पूरा नीचे से ऊपर तक आधा इंच कम रहेगा। अगर कोई फिटिंग में पहनने वाला है तो उसे हम पौन इंच देंगे। उसके बाद शोल्डर का मार्क देंगे यहाँ से। बहुत सारे लोग नीचे से भी देते हैं और ऊपर से भी देते हैं, हम सेंटर से देंगे। इसका शोल्डर है 17.5 इंच, 8.25, मार्जिन 3 पॉइंट देंगे, 9 इंच 1 पॉइंट। उसके बाद हम बैग में क्रॉस बैग का मार्क डालेंगे इस तरह से। इस मार्क से इसको पौन इंच या तो 1 इंच, फिटिंग में चाहिए तो पौन इंच, लूजिंग में चाहिए तो 1 इंच पे देंगे। तो हमारा बैग का मार्क हो चुका है, तो चलिए हम इसे काटते हैं। दोस्तों हमारा बैग कट चुका है। बैग कटने के बाद हम फ्रंट हटाकर नीचे से 1 2 3 पॉइंट उड़ा देंगे बैग को, ताकि हमारा बैग पीछे से लटके ना। इस तरह से बैग भी कट चुका है, चलिए शोल्डर करते हैं। दोस्तों आज हम आपको एक बात और बताएंगे, जिसके आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगर वो मालूम हो जाए तो आप आसानी से शर्ट कटिंग करना सीख जाएंगे। सबसे इसके अंदर मुश्किल काम यही है कि हम चेस्ट का मार्क किस तरह से नीचे डालें। अगर ज़्यादा हो जाए तो बगल बढ़ जाएगी, कम हो जाए तो फिर कारीगर को छांटना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, कभी भी आपको कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगा कि बगल कितनी होनी चाहिए। इसका जो मार्क है बगल का आस्तीन की लूजिंग के ऊपर डिपेंड करता है हमारे, ताकि हमारे आस्तीन की लूजिंग कितनी है, आस्तीन की जो राउंडिंग है वो कितनी आएगी। तो आज आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आस्तीन की लूजिंग हमारी है 16 इंच। 16 इंच आस्तीन की लूजिंग है, जिस किसी की भी हो या किसी और शर्ट की 16 या 17 हो 18 हो, इसकी है 16 इंच। 16 इंच आस्तीन की जब भी लूजिंग आएगी तो आप एक बात याद रखें, इसकी जो कच्ची जो राउंडिंग है वो आएगी 19 इंच। चलिए बताता हूँ किस तरह से। यहाँ जो फर्स्ट कोने पे हम एक मार यहाँ रख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से टेप पकड़ेंगे। देखिए 9 9 18 9.5 तो 19 इंच। इसकी जो अब आस्तीन की कच्ची लूजिंग जो है, इसकी आस्तीन की जो राउंडिंग है वो आएगी 19 इंच। तो 19 इंच ये आस्तीन की राउंडिंग आ गई, तो अब हमें बगल की राउंडिंग भी चेक करना है कि वो कितनी आई। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है शोल्डर की मार्जिन निकाल देंगे। ये हमारा शोल्डर है, यहाँ सिलाई में आधा इधर चला 3 पॉइंट चला जाएगा, इधर 3 पॉइंट चला जाएगा। अब बचा बीच में कितना है, 2.25। तो अब ये मार्जिन इसकी निकाल देंगे 2.25। 2.25 हम आप पकड़ लेंगे। 2.25 जो है यहाँ कच्चे पे लगाएंगे कोने पे। उसके बाद हम फ्रंट की जो राउंडिंग है वो नापेंगे इस तरह से। हमारी आ रही है 11.5 इंच 1 पॉइंट, यहाँ से सिलाई में चला जाएगा मार्जिन। कच्चा जो है इसका राउंडिंग है 11.5 1 पॉइंट। तो अब 11.5 1 पॉइंट हम इसे पकड़ लेंगे। उसके बाद बैग में यहीं से लगाएंगे 11.5 1 पॉइंट। उसके बाद इसकी भी कच्ची राउंडिंग नापेंगे हम। तो देखिए दोस्तों हमारी लूजिंग आ रही है, कच्ची जो बगल की राउंडिंग है वो है 19 इंच 1 पॉइंट। मतलब जो है 16 इंच आस्तीन की जो लूजिंग हमारी है,
यहाँ अगर कच्चा इसकी राउंडिंग जब नापेंगे तो वो आएगी 3 इंच बढ़ के आएगी 1 इंच। बगल की जो राउंडिंग है वो भी आएगी 1 इंच। इस तरह से अगर सपोज कभी हमारी बगल की राउंडिंग यहाँ पर आ रही 18 इंच तो समझ जाना कि 2 पॉइंट और छाटने का पड़ेगा। फिर छाटने के बाद फिर जब आएगी हमारी 19 इंच लूजिंग। इसी तरह से जब भी आस्तीन की लूजिंग जितनी भी हो, 16 हो या 17 हो, सपोज 17 इंच अगर है आस्तीन की लूजिंग तो यहाँ पर आएगा 20 इंच। 20 इंच ये ज़हन में याद रखें, 20 इंच इसकी जब आस्तीन की कच्ची लूजिंग है तो बगल की जो राउंडिंग है हमें भी वही चाहिए 20 इंच, तभी जाके हमारी बगल परफेक्ट कटेगी। अगर हम छोटी काटेंगे तो कारीगर आड़ा टेढ़ा काट देगा जो कि बगल में फंस सकता है। तो ये नज़र में कंपलसरी रखना चाहिए तो हमारी बगल कितनी कट रही है। इसी तरह से हम जो जब भी शर्ट काटते हैं आस्तीन की लूजिंग के हिसाब से ही बगल उतारते हैं। थोड़ी कम भी हो गई तो हम बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह से एक बात को ज़हन में रखें आप, अगर ये आप फार्मूला समझ जाएंगे तो आप कभी भी किसी का भी शर्ट छोटे बच्चे का हो या बड़े का हो आसानी से आप काट लेंगे, क्योंकि आपको पता है आस्तीन की जो कच्ची लूजिंग है राउंडिंग है वो कितनी आती है। 16 इंच को 1 इंच आएगी। सपोज 15 है आस्तीन की लूजिंग तो 3 इंच बढ़ा देना 18 इंच। तो अभी हम बात को ज़हन में रखें, उसके बाद बगल का जो मार्क उतारना है हम उस हिसाब से उतार लेंगे। अब हमने जितना उतारा है इसका बगल का चेस्ट का मार्क 8.5 इंच। अगर हम 8 इंच उतारते तो 2 पॉइंट और छटता, कारीगर जो छाट लेता। अगर हम 7.5 उतारेंगे तो बहुत ज़्यादा छटता। अगर अंदाजे पे काटेंगे 9.5 इंच तो बगल हमारी बड़ी हो जाए, क्योंकि आस्तीन की राउंडिंग तो हमारी है कम। इस वजह से इस बात को आप जहन में रखें तो आप कभी भी शर्ट काटने में डरेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।